आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी, यानी कि जो है 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी आंसर की। ठीक है, कुछ अगर आपको गलत लगे तो आप वो कमेंट में मैं आपको जो है पिन कर दूंगा आंसर, और आप भी कमेंट कर देना, बाकी लगभग सही बताने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किया जाता है। फिर है, एमएस पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा स्लाइड शो दृश्य। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो एनआईसी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। फिर जीमेल द्वारा अधिकतम कितने एमबी का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? तो उत्तर हो जाएगा 25 MB। फिर इसका एचसीएफ निकालना था और इसका एचसीएफ आएगा आपका 1/60, क्योंकि ऊपर वाले का एचसीएफ बटा नीचे वाले का एलसीएम, ऐसे इसको निकालते हैं। फिर आपका कुछ व्यक्ति के रेस्टोरेंट में गए 1:2:3 के अनुपात में समूह ABC में जुड़े थे। समूह ABC के प्रत्येक सदस्य को क्रम से ये रुपए का औसत व्यय हुआ, सभी व्यक्तियों का एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय ज्ञात करो। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 242। फिर स्टेशन P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन से P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और स्टेशन Q से P तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है और आने जाने में कुल समय जो है आपका 5 घंटे लगता है, तो उत्तर इसका 120 किलोमीटर हो जाएगा। फिर एक वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा 2000 रुपए। फिर दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मिले और जबकि 20% मत अमान्य पाए गए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या 2700, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर P ने Q को 5000 रुपए और R को कुछ राशि 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी। यदि 4 वर्ष पश्चात P को कुल 4480 रुपए ब्याज मिला तो R को ऋण में दी गई राशि 3000 रुपए होगी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में से किसमें जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम साक्षरता दर आपकी जालोर की। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है जो सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया? तो उत्तर इसका दौसा होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? तो उत्तर जो उदयपुर नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो का एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? तो जयपुर में यह हुई थी। फिर राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। फिर राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में की थी। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अमरचंद बांटिया। फिर जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। 15वीं हॉकी जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है उत्तर प्रदेश ने की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई 2025 को शुरू किया गया। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कियाना परिहार थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रखी गई। फिर भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरा जाता है। राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका द्वारा दीवारों चौखटों चबूतरों आंगन तथा पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है वो है मांडना। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाओं को एक साथ गाते हैं और इसके नाम से जाना जाता है तो हम सीडो। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो उत्तर हो जाएंगे भवाई नृत्य के। फिर राजस्थान के संगीत में नाटक रम्मत लोक नाट्य में नाटकों के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो खेलिया या खेलर्स कहा जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन। तत्सम शब्द है तो रात्रि इसमें तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द कौन कौन से? तो A और D जो है तद्भव शब्द है, A और D, बाकी सारे तत्सम शब्द है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो मयूर जो है वो देशज नहीं है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? तो विदेशज जो शब्द आपका अपील है। फिर परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। फिर उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है इसमें।
ठीक है। सुनहरा शब्द कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो हरा। देखो कट ऑफ के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, एक वीडियो में कल ही मैंने डाला था, और आज से 20 दिन पहले भी मैंने बताया था कि इतनी लगभग रहेगी। और अब जो है कट ऑफ का वीडियो शाम को जो है मैं अपलोड करूंगा, एकदम सही और सटीक जो है कट ऑफ बताऊंगा, मिनिमम कितनी रह सकती है और मैक्सिमम कितनी रह सकती है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको चैनल से जुड़ना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर जानकी लाल भांड का संबंध बहरूपिया किला से आपको पता ही है। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो पुष्कर झील, अजमेर। 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ या जो प्रतिज्ञान है उससे संबंधित है। भारत में कितने उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा 3। फिर अब भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार को शामिल किया, जो स्थानीय सरकार है उस विषय को शामिल किया गया? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। फिर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है? आपकी 1,85,053 रुपए। फिर नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो खो खो विश्व कप 2025 की। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन बगरू में स्थापित किया जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यूनिक्स जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन बने थे? तो श्री जी.सी. कासलीवाल। फिर राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो मुख्यमंत्री की परामर्श से करता है। फिर राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है अधीनस्थ न्यायालयों की। फिर आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ शुल्क देना होता है। फिर मानव हृदय में 4 कोष होते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। फिर ये सम्मिलित करना था, A का 3 हो जाएगा आपका, B का 4 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा और D का जो है 2 हो जाएगा। फिर आपका किसी विशिष्ट रिएक्टर में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भस्मीकरण कहा जाता है। ठीक है। फिर यू विल नीड द रजिस्टर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट, इसका हिंदी अर्थ होगा आप इसका इस दस्तावेज पर रजिस्टर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। फिर आपका जो है व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और एफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट, वो होता है एफिडेविट, सबूत के तौर पर काम में लिया जाता है। फिर आपका राजस्थान राज्य का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो बीकानेर उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? तो दक्षिणी सिरे से होकर गुजरती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है? तो तारागढ़ चोटी मध्य अरावली में स्थित है। 56 का मैदान किस नदी बेसिन में है? तो माही नदी बेसिन में है। फिर राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। फिर किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.50 रुपए है? तो धनराशि ज्ञात कीजिए, जबकि गणना वार्षिक है तो 1250 उत्तर हो जाएगा। फिर अब भुवन ने कुल 20,000 रुपए की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की 10% वार्षिक और 2% के अंत में कुल 4,120 ब्याज मिला तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि आपकी 8,000 हो जाएगी। अपने को सिर्फ उत्तर से मतलब है, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान ना दे आप। 3 बाल्टियां 4:5:7 के अनुपात में गेंदें थी। जब प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी जाती है तो अनुपात ये हो जाता है। तो शुरू में कुल गेंदों की संख्या आपकी 80 थी। 2 संख्याओं के औसत का उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात 4:7 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अनुपात क्या होगा? तो 1:7। विमल, प्रेमल और श्यामल ने 50,000 रुपए का निवेश करके सरदारी में एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। विमल ने प्रेमल से 4,000 अधिक और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 अधिक निवेश किए। यदि वे कुल रुपए 35,000 का लाभ कमाते हैं तो लाभ में विमल की कितनी राशि मिलेगी? तो 14,700 रुपए मिलेगी। फिर XYZ प्रत्येक किसी काम को क्रम से 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर काम करने में आपको कितने दिन लगेंगे? तो उत्तर हो जाएगा 3 सही 3/7। 18 पुरुष और अथवा 28 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और यदि 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 42 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई आपकी 1100 मीटर
होगी। फिर जो ये आपका ये आरेख वाला क्वेश्चन है, इसमें 1463 और 1596 उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, तो आश्चर्यवाचक उत्तर हो जाएगा। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध किससे, तो संबंधवाचक सर्वनाम से है। फिर जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तरंगिनी नहीं है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द प्रतिकूल है। सबसे पहले गिने जाने वाले वाक्यांश के लिए अग्रगण्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्गा के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल है, मोहन आ रहा होगा, यानी कि संभावित है ये, तो इसको हम संदिग्ध कहेंगे। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। फिर नोटिफिकेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी हिंदी शब्द है, तो अधिसूचना। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वो प्रचार कैसे करेगी, तो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा करेगी। फिर आपके इंग्लिश आ जाती है, जुबिन डैश द प्लम केक बाय दिस टाइम टुमारो, तो उत्तर हो जाएगा विल हैव बाक्ड, क्योंकि कल की बात हो रही है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, सी टोल्ड हिम टू कम अर्ली, तो ही वॉज टोल्ड बाय हर टू कम अर्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना, पाली सेड अर्जुन प्लीज पुट योर हेट बैक, तो पाली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेट बैक, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। फिर 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो गोकुल लाल ओसावा बने थे। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान से भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भैरव सिंह शेखावत कार्यरत थे। नागरचौल जो है आपकी ढूंढाड़ी बोली की एक उपबोली है। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिनमें हम राजा की महानता, उसके विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन करते हैं, वो रासो कहलाता है। ठीक है, मालवी बोली राजस्थान कि किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, मालवी में किसका, देवनागरी लिपि का किया जाता है। श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष द्वारा किस प्रकार की पगड़ी, तो सावन में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, तो तिमणिया इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय, तो लंगा जनजाति के लंगा जो जाति है उसके। वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा पर्वतसर। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई महोत्सव 2025 मनाया गया, तो पाली में जो है मनाया गया। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लौह तत्वों से भरपूर है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। फिर राजस्थान की जलवायु में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता, तो राज्य में बोली जाने वाली बोलियां प्रभावित नहीं करती है। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत जो है दर्ज किया गया, तो जून में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में स्थित है, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है, तो सिलीसेट झील स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.66% है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान के वृक्षों का सर्वाधिक जो है कहाँ पाया जाता है, क्षेत्रफल उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में। फिर आपका वही है नेगेटिव से अफर्मेटिव बदलना है। वी डिड नॉट फाइंड मेनी स्टूडेंट, तो वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट उत्तर हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में बदलना, वाई ब्लेम हिम, ही शुड बी नॉट बी ब्लेम्ड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। फिर असरेटिव को जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो यहाँ पर इट्स इज सैड टू थिंक दैट ही डाइड सो यंग, जब सैड की बात हो जाए तो अल्लाह आएगा साथ में, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ही हैज बीन टू आम्रपल्ली, डिड ही, तो यहाँ पर जो हमेशा इसके हिसाब से आता है तो हैज नॉट ही आएगा, डी उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आई वॉज इनुंडेटेड विथ वर्क टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर ए। फिर जो उत्तर आएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 आएगा इस वाले में, ए का 3, बी का 1, सी का 2। फिर आपका चूज द सेंटेंस विच द करेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर ईच स्टूडेंट बाउट हिज बुक, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। फिर द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम डैश, यानी ऑफ आएगा यहाँ पर, ऑफ द क्राइम। फिर चूज द ऑप्शन विथ द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, तो उत्तर आ जाएगा वी आर रूइंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपकी शिफ्ट नंबर 3 थी। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।